हेलो नमस्कार, मैं आपके अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में पुनः उपस्थित हूं लीनियर इक्वेशन के दूसरे पार्ट लेकर। कहा गया है कि अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर और असफलता को हराकर एक नए इतिहास पैदा कर। केवल सर पटकने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता यारों, खुद के कदमों पर विश्वास पैदा कर। इसलिए प्रयास करिए अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाने की। आइए आज हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन के दूसरे पार्ट। जिस पहला सवाल कहता है कि समीकरण x + 2y = 3 और 3x + 6y = 9। सवाल कहता है कि इस समीकरण के ऑप्शन में दिया है कि अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अनंत हल होगा, कि सीमित हल है। यह सवाल किया है। तो आइए पहले अब देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन को देखे थे। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए इसके पिछले वाला वीडियो अवश्य देखें। आइए तो अब कंडीशन फॉलो करवाते देखेंगे। यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो 1, तो देखिए 1 और ये /3 और ये 2/6 और देखिए 3/9। अब इसी जब आप काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। यहाँ देख रहे हैं कि सभी आपस में बराबर है। और जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, यानी तीनों अगर बराबर हो तब इस हालात में अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, तब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता कोई हल नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, अनंत हल होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है इसके कई अनंत हल हैं। जी हाँ, अनंत हल है, अतः आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण kx + y = 2। फिर से देखेंगे दूसरा सवाल, kx + y = 2 और x + ky = 1 का कहता है कि अद्वितीय हल नहीं है, दूसरा हल नहीं है। देखिए इसमें जो सवाल कहा है अद्वितीय हल नहीं है, मतलब कि एक हल नहीं है, मतलब केवल एक हल नहीं है। अच्छा, जब केवल एक हल नहीं है तो या तब इसका अर्थ हुआ कि या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। तो आइए अब इसमें के का मान पूछता है कि के किस मान के लिए अद्वितीय हल नहीं है, मतलब कि केवल एक हल नहीं है। अजी एक हल नहीं है, इसका मतलब या तो अनंत हल है या तो कोई हल नहीं है। दो कंडीशन है। आइए तो हम लोग जानते हैं कि अनंत हल या कोई हल नहीं रहेगा तो a1/a2 = b1/b2 होता है, तो इतना तो होता ही है। इसके बाद एगो में बराबर c1/c2 होता है, एक में बराबर नहीं c1/c2 होता है। तो आइए, लेकिन a1/a2 = b1/b2 तो होता ही है। तो देखिए x के आगे k और x के आगे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं तो 1, y के आगे के देखेंगे k, तो यहाँ हुआ k² बराबर हुआ 1, तब k बराबर हो जाएगा +-1, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही आएगा, यानी कि k का मान
प्लस माइनस 1 आया, जो कि ऑप्शन सी दिया है। तीसरा सवाल देखेंगे, कहता के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कहता कोई हल नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसे भी हम मिटा करके ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर 0 कर देते हैं। आइए, कहता कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। तो देखेंगे a1 बटा a2 तो 1 बटा 3 बराबर 2 बटा के होगा। देख लीजिए, इधर तो बराबर नहीं होगा तो माइनस 5 और बटा 15, ध्यान दीजिएगा, लेकिन के का मान तो यहीं से निकल जाएगा, इतना ही से। देख लीजिए, तो के और 1 से जब गुना करिएगा तब के, और 3 दूनी 6, यानी के का मान 6 जब रखेंगे तो आपका कोई हल नहीं होगा। तो अब यहां से के का वैल्यू आपका आ गया है। आप चाहेंगे तो इससे भी बना सकते हैं, तो वो बात बताएगा कि के का मान ये नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल कहता है के का ऐसा मान है जिसके लिए x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0, इसका कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का कंडीशन a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2। ध्यान देंगे 2 बटा के, तो के बराबर हो गया 5 दूनी 10, यानी के का मान अगर 10 रखेंगे तो कोई हल नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक कहता है के ऐसा मान बताइए जिसके लिए x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई प्लस 14 बराबर 0 के अनंत हल है। तो अनंत हल होने का कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहां पर 1 नीचे 2 अब बराबर 2 बटा के आ गया, और इधर भी तो बराबर भी होता है, तो इधर भी करेंगे तो वही आएगा। चलिए यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा। तो के इकाई के और 2 दूनी 4, यानी के का मान 4 रखेंगे तो इसका अनंत हल होगा। छठा सवाल आगे देखेंगे, कहता के का ऐसा मान जिसके लिए 9x प्लस 4y बराबर 9, 7x प्लस के वाई बराबर 5 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो 9 बटा 7 बराबर 4 बटा के, तो ध्यान देंगे 9 को के से गुना करेंगे तो 9 के बराबर 7 चौका 28, के बराबर 28 बटा 9 होगा, यानी के का मान 28 बटा 9 रखेंगे तो इसका हल नहीं हो पाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, ax प्लस बी वाई बराबर दिया है c, dx प्लस ई वाई बराबर दिया है f, और कहता है इसका आलेख अर्थात ग्राफ कैसा होगा। ध्यान देंगे, पहला पॉइंट दिया है, इसमें पॉइंट को चुनना है। पहला पॉइंट समांतर होगा यदि निकाय का कोई हल नहीं है। तो जरा याद करिए पिछले वीडियो को कि जब समांतर था तो इसमें तो कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों रेखाओं में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, और जितना बिंदु कॉमन होता है उतना ही हल होता है। तो याद रखेंगे ये दोनों तो उभयनिष्ठ है ही नहीं, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कि समांतर होगा यदि निकाय का कोई हल नहीं है, अतः ये बात सही है।
चलिए बहुविकल्पीय सवाल है, आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि संपाती होगा यदि निकाय के हलों की संख्या परिमित है। संपाती मतलब ओवरलैप, तो ओवरलैप होगा तो अनंत हल होगा, और जब अनंत हल होगा तब तो इसकी गिनती नहीं होगी। लेकिन ये कहता है कि संख्या परिमित होगी, मतलब जो हलों की संख्या होगी उसकी गिनती होगी। तब ये तो बात गलत कहता है, क्योंकि इसमें तो अनंत हल होता है। चलिए, प्रतिच्छेद करेगा यदि निकाय का केवल एक हल है। हाँ, जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, सही बात है। अतः पहला सही है और तीसरा सही है, और ये दूसरा पॉइंट जो है गलत है। तो इसका उत्तर आया केवल 1 और 3, यानी बाई ऑप्शन आपका सी हो गया, जिसमें लिखा है कि ऑप्शन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है के किस मान के लिए k-1 इंटू एक्स प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0, 2 माइनस के एक्स माइनस 3 बाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ समांतर है। ग्राफ समांतर होने का कंडीशन है a1 बटा a2, तो a1 के जगह देखिए k-1, तो a1 बटा a2 तो 2 माइनस के बराबर b1 बटा b2 तो 1 बटा माइनस 3। ध्यान देंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 3 के और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 2 1 जा 2 माइनस के, ये माइनस के इधर आएगा प्लस के, तो हो जाएगा माइनस 2 के, ये प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3, तो 2 में से 3 को माइनस में घटाएंगे तो देखेंगे माइनस 1, तो माइनस माइनस तो कट गया, के बराबर इस गुना में है तो भाग में जाएगा, यानी ये दोनों सटा है तो बटा में जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 11, ये एक बार रेलवे में पूछ चुका है, तीनों प्रश्न एक साथ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन का जो समीकरण दिया है के एक्स माइनस बाई बराबर 2 दिया और 6x माइनस 2 बाई बराबर 3 दिया है। कहता 9वां सवाल, के का मान क्या होगा जबकि समीकरण के अनेक हल हो। तो अनेक हल होने का कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ध्यान दीजिएगा, तो k बटा 6 बराबर माइनस 1 बटा माइनस 2 और इधर 2 बटा 3। तो जरा देखिए क्या ये और ये दोनों कभी बराबर हो पाएगा? नहीं। तो जब बराबर हो ही नहीं पाएगा, जब इधर बराबर होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तब अनंत हल कैसे होगा। अतः के का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है जिससे अनंत हल हो। ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन है आपका अनंत हल होने का। लेकिन जब इस पे हमने मान पुट किया तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन पीछे से ही कह दिया बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, जब हल होगा ही नहीं तो फिर अनंत हल कैसे होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल कहता है कि यदि समीकरण का कोई हल नहीं हो, तो जब कोई हल नहीं हो तब देखते हैं समीकरण का जो कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2। हाँ, ऐसा संभव है। क्वेश्चन वही है, तब k/6 बराबर माइनस 1 बट्टा माइनस 2
और इधर से तो बराबर नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ, तो ये तो कह ही रहा है कि कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब देखते हैं के का मान क्या होगा। ये दोनों से चलेंगे, 2 3 6, अब के का मान 3, यानी के का मान अगर 3 लिया जाएगा तब आपका कोई हल नहीं होगा का कंडीशन फॉलो कर जाएगा। अतः के का मान 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सवाल कहता है के का मान क्या होगा जिसका मात्र एक हल होगा। एक हल हो, एक हल होने का कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। तो a1 का मान आपका k है, a2 का मान 6 है, बराबर -1 बट्टा -2। ध्यान दीजिएगा ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं, ध्यान देंगे। k बाई 6 बराबर नहीं -1 बट्टा -2, तो 2 3 6, यानी k का मान जो है 3 नहीं होना चाहिए। अगर k का मान 3 रखिएगा तब कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। k का मान ना पूछा, ये तो कह रहे k बराबर नहीं 3, माने k का मान 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। एक मतलब 3 के अलावे कुछ भी हो सकता है। तो k का जो मान होगा 3 के अलावे कुछ भी हो सकता है, 3 के अलावे कुछ भी, लेकिन 3 बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल के का मान पूछा, अगर बराबर नहीं में ऑप्शन देगा तब तो ये मार सकते हैं, लेकिन के का मान ऑप्शन से देखना होगा कि क्या दिया है। तो के का मान 3 के अलावे कुछ भी हो सकता है, खाली 3 नहीं होगा। 12वां सवाल कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण, तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है। तो इसका घात क्या होगा? 1, जो पिछले वीडियो में हम ऐसा बता चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13, सवाल कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9, इस जो है ये कैसा होगा? ऑप्शन दिया है संगत होगा कि अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। आइए अब जरा देखते हैं कि 2/4, 3/6, 5/9। ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं, 1/2 है, 5/9, तब तो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं रहेगा तब तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा। असंगत, ध्यान दीजिए, असंगत, कोई हल नहीं का मतलब असंगत। अगर हल हो तब संगत, हल नहीं हो असंगत होता है। 14वां प्रश्न देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14, कहता है के किस मान के लिए समपाती होगा। समपाती, ध्यान दीजिए, समपाती जब होगा तो ओवरलैप होगा। और बताए थे एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं और वो अनंत बिंदु पर दूसरी रेखा गुजरेगी तो उसमें भी अनंत, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु अनंत होते हैं और जय बिंदु जय हल होता है। ये दोनों में उभयनिष्ठ अनंत बिंदु है, अतः इसके अनंत हल होगा। समपाती में आपका अनंत हल होता है। समपाती में कितने हल? अनंत हल। और इसका कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 तो 1, a2 तो 2 बराबर b1 तो 2/k बराबर 7/14। ध्यान दीजिएगा, इसे भी काटिएगा तो देखिए 1/2 आया, ये भी 1/2, 1/2 तो बराबर ही आ गया। अब यहां से यहां चलिए या तो यहां से यहां चलिए, बात तो सेम है। आइए तो हम इसी से चलते हैं। के का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी के का मान जब 4 रखेंगे तब अनेक हल होगा।
नेक्स्ट आगे देखेंगे 15वां प्रश्न। कहता दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि दो समीकरण का जो आलेख ग्राफ है प्रतिच्छेद करता है। जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु तो जय बिंदु जय हल, तो एक बिंदु तो एक हल होगा, एक हल। इसी को अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है बी जो एक हल है। और ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन यहां पर हम बोल करके केवल बना दे रहे हैं, इसका पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, अतः वहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ में आपका आंसर भी दिया हुआ रहेगा और उसे आप मिला सकते हैं, यानी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक भी आपके पास रहेगा। आइए 16वां सवाल। दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है। जब समांतर होगा तो ध्यान दीजिएगा, समांतर तो उभयनिष्ठ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं एक दूसरे में उभयनिष्ठ है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अगला सवाल देखेंगे 17वां सवाल। कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ध्यान दीजिए, पीछे से बराबर नहीं, तब पीछे से कह रहा है ये दोनों पहलवान को कि नहीं पटकाया, नहीं पटकाया है, तब पीछे से बोलेगा नहीं पटकाया, माने कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं। तो सवाल का उत्तर आ चुका है, कोई हल नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक आता ए के किस मान के लिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण दिया है ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0। कहता एक शून्येतर हल है, माने शून्य को छोड़ करके एक हल है, एक हल और है, यानी एक हल जब है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो 10 बटा 5 होगा, तो 5 दूनी 10, यानी a बराबर 2 दूनी 4, यानी a का मान 4 होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सवाल कहता a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस बाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3। कहता इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल माने केवल एक हल, तो केवल एक हल का कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो -1 बटा -2, एक कट गया, तो 2 तिया 6, तो a का मान 3 आया। क्वेश्चन नंबर 20। कहता a का मान किसके लिए जो है समीकरण इतना के अनगिनत हल होगा। देख लीजिए, समीकरण दिया 10x प्लस 5y बराबर दिया a माइनस 5, और दूसरा समीकरण 20x प्लस 10y और इधर दिया -a, तो ऐसा करते उधर लेके चले जाते हैं तो बराबर a हो जाएगा, के अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होने का कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तब देखिए 10 बटा 20 बराबर 5 बटा 10 बराबर हुआ a माइनस 5 बटा a। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों तो बराबर ही होगा, काट के देख लीजिए। देखिए ई भी 1 बटा 2, ई भी 1 बटा 2, तो यहां से चल देते हैं, तो कैलकुलेशन करिए। a को जब एक बार पढ़ेंगे तो a आवेगा, और 2a गुना करेंगे तो 2a माइनस 5 दूनी 10। अब देखिए ये प्लस से उधर जाएगा तो -a, तो a आवेगा, ये -10 इधर आया तो +10, यानी a का मान आपका 10 आ गया। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। x प्लस 2y बराबर 3 दिया है, 5x प्लस ky बराबर 15 दिया है। कहता है k का मान बताइए जब अनगिनत हल हो। अनगिनत हल तो 1 बटे 5 बराबर 2 बटा k बराबर 3 बटा 15, तो 3 × 5 = 15,
चाहे इधर से इधर चलिए या इधर से इधर चलिए, बात तो बराबर है। ई भी 1/k, ई भी 1/5, ई भी 1/5। तो देखेंगे के काई के और 5 दूनी 10, तो यानी के का मान आपका 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण होता है। तो जानते होंगे कि जब प्रतिच्छेद करेगा तब एक हल होगा, एक हल होगा। ऑप्शन दिया है कि अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। चलिए, तो एक हल को ही अद्वितीय हल कहा जाता है, एक हल को ही अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो आपका उत्तर अद्वितीय हल दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0, इसका हल संभव है। किस प्रकार का हल संभव है? ध्यान दीजिए, 5/6 - 3/1 और 2/-2। ध्यान दीजिएगा, ये तो यहां से ही पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आगे के तो बात ही छोड़ दीजिए। यहीं से पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो एक हल होगा, एक हल होगा। चलिए, तो इसका उत्तर आपका पहला आ जाएगा, अद्वितीय हल ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि 2x + ay = 1 दिया है, 3x - 5y = 7। एक किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल माने केवल एक हल। केवल एक हल होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो a का मान देखेंगे 3a बराबर नहीं -10, तो a बराबर -10/3 ये नहीं होना चाहिए, यानी -10/3 छोड़ करके कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी दिया है, a बराबर नहीं -10/3, ऑप्शन ए ही दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल कहता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। कहता है इसका अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल माने एक हल, तो एक हल का कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी आपका यही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, तो ध्यान दीजिएगा, जब एक बिंदु पर काटेगा एक हल होगा, एक हल होगा। और एक हल हो गया तब तो उत्तर का विरोध नहीं किया, ये अविरोधी समीकरण होता है। अविरोधी समीकरण या संगत समीकरण। अब ये देखते हैं कि आखिर ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में पहला दिया विरोधी, दूसरा दिया आश्रित, तीसरा दिया अविरोधी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन अविरोधी समीकरण आ गया। इसे संगत समीकरण भी कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता जब दो चर वाला समीकरण का आलेख समपाती हो, समपाती मतलब ओवरलैप, तो जब ओवरलैप होगा तो इसके तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन आ चुका है, अनगिनत। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल कहा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अच्छा, इसके अनंत हल होगा। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल होगा। तो इसका कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये आपका ऑप्शन आ चुका है, कंडीशन ही पूछा है। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है रैखिक युग्म x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 12y बराबर 10। कहता है इस युग्म का अब कंडीशन देखेंगे तो 1/3 और 2/12, 5/10। देखिए 2 छक्का 12, 5 दूनी 10। तो ये तो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, इधर के तो बात छोड़िए, यही बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो एक हल होगा, एक हल होगा। एक हल होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। यहीं से पता चल रहा है बराबर नहीं है। तो आगे देखने की क्या आवश्यकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। ध्यान दीजिए, विरोधी समीकरण माने उत्तर का विरोध करेगा, उत्तर लाने से विरोध करेगा तो कोई हल नहीं होगा, यानी विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। आपका उत्तर आ चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हुआ मतलब कि उत्तर नहीं आया, मतलब कि विरोध किया, यानी विरोधी समीकरण हो गया, विरोधी समीकरण। चलिए तो ये सब जितना भी क्वेश्चन बताया गया सबका पीडीएफ आपको हम लिंक में दे देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।